बीते 6-8 सालों में जो भी इंडियन टीम के सेलेक्टर आए उनके पास कोई विजन नहीं है। उन्हें इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने का तरीका समझ में नहीं आता। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और अगर सच कहे तो उनके पास भारत में क्रिकेट को समझने की शायद स्किल की भी कमी है। शायद यही वजह है कि टीम इंडिया आज रोहित शर्मा के बाद एक कप्तान के बारे में नहीं सोच पा रही है, क्योंकि हमने एक भी प्लेयर को एज अ कैप्टन डेवलप ही नहीं किया। आज हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है कि रोहित के बाद कौन। ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल पर चर्चा हम और आप पहले भी कर चुके हैं कि रोहित शर्मा के बाद कौन, और इसका जवाब हमें भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको लेकर सर्वसहमति बन जाए। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से देते हैं हम लोग। लेकिन ये बातें जब दिलीप वेंगसरकर साहब ने कही तो फिर इन बातों के मायने और बढ़ जाते हैं। दिलीप साहब जो है वो 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं और कैप्टनसी के अलावा दिलीप साहब वो शख्स हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया था। उन्हीं के नाम में धोनी टीम इंडिया के कप्तान बने थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने गट्स दिखाया था वीरेंद्र सहवाग को बाहर करने का, और अब वही कह रहे हैं कि टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के पास कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 10 साल से टीम इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। आखिरी बार हमने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता गया था वो दिलीप वेंगसरकर की ही टीम के दायरे में हुआ था। जब पहली बार हमने जीता था वो भी काफी बड़े अरसे के बाद आया था और दिलीप वेंगसरकर उस दौर में टीम के मुख्य चयनकर्ता थे, तो आप उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने तमाम नए खिलाड़ियों की टीम जो है वो धोनी के हाथों में सौंपी थी, जब धोनी पर लोग उतना भरोसा नहीं जता रहे थे और वो एक उनका विजन का हिस्सा था। तो उनके जमाने में काफी चीजें हुई थी और उन्हीं के जमाने में पहली बार सहवाग को बाहर किया गया था। बाद में सहवाग की एंट्री हुई, परफॉर्म किया। लेकिन अब उनका मानना है कि जो मौजूदा टीम इंडिया है इसमें विजन की बहुत कमी है। चयनकर्ता जो है उनकी प्रायोरिटी ऐसा लगता है कि सिर्फ आईपीएल के जरिए पैसा कमाने की। एक आईपीएल करवा दीजिए, 2-4 टीमें और आ जाएंगी, बीसीसीआई की जेब और भर जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या ये पैसे काफी हैं? क्या इन पैसों से आप आईसीसी ट्रॉफी जीत सकते हैं? आप नहीं जीत सकते हैं और ये सवाल हर कोई उठा रहा है। जिस सहवाग को उन्होंने बाहर किया था वो सहवाग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि यार आज आपके टीम में एवरेज प्लेइंग जो प्लेयर है टेस्ट में वो तो 35, 34, 33 साल का है। आप सबको एक साथ बाहर नहीं करेंगे, आपको एक एक करके रिप्लेसमेंट लाना चाहिए था ताकि टीम में एक खिलाड़ी जाए, एक नया आ जाए और टीम संतुलित। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, दिलीप वेंगसरकर ने टीम इंडिया के लिए तकरीबन 7,000 रन टेस्ट क्रिकेट ने बनाए और जिस जमाने में बनाए थे उस जमाने में 7,000 रन अच्छे खासे हुआ करते थे। आज भी 7,000 रन बहुत ज्यादा हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको हम जानते हैं, युवराज सिंह, धोनी, गंभीर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन नहीं बनाए। तो उस जमाने में दिलीप साहब ने बनाए थे, तो उनकी अहमियत आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन दिलीप वेंगसरकर ने जो बड़ी बात कही वो ये कहा, यार रोहित शर्मा की उम्र 36 साल है। हो सकता है ऐसा कि ये वाला जो वर्ल्ड कप है ओडीआई का, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, न सिर्फ एज ए कैप्टन बल्कि एज अ प्लेयर भी। अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं और वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो शायद इसके बाद उनके लिए चांसेस कम हो जाएंगे T20 और वनडे दोनों में। टेस्ट में उनकी फिटनेस क्या इतनी अच्छी कि वो रह जाए। लेकिन अगर ये चीजें होती है तो आपके पास सेकंड नंबर पर ऑप्शन कौन है? कोई भी नहीं। आपके पास मौके थे बीच में जहां पर टीम इंडिया के डबल मुकाबले चल रहे थे। एक मेन टीम खेल रही थी बाहर और दूसरी टीम जो थी बी टीम, उसको मैचेस खेलने थे छोटी टीमों से। लेकिन तब आपने कैप्टन बना दिया शिखर धवन को। अब 34 साल के शिखर धवन को अगर आप कैप्टन बना रहे थे 35 साल के, तो फिर ये दर्शाता है कि आपने किसी नए खिलाड़ी को डेवलप नहीं किया। अगर उस बीच में आप किसी नए खिलाड़ी को कैप्टनसी देते जो डेवलप करता, ग्रूम करता और निखर कर आता, तो शायद आपके पास तीनों फॉर्मेट के लिए कैप्टन होता। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने देखा सिर्फ आईपीएल में एक गुजरात टाइटंस ने अच्छा किया, वहां से हार्दिक को दे दिया। आपने अपना एफर्ट नहीं किया, आपने किसी प्लेयर को एज ए कैप्टन ग्रूम नहीं किया है और ये हार है। और टेक्निकली दिलीप साहब जो बातें कह रहे हैं उससे मैं भी पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, आपने जो जो ट्राई किया, आज के टाइम में आपके पास बैकअप के नाम पर प्लेयर नहीं है सही से, ना आपने रिप्लेसमेंट किया। आज के टाइम में आप
अगर पुजारा को भी रिप्लेस करते हैं तो आपके पास अगला प्लेयर जो आएगा वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा। आप जीरो वाले प्लेयर को नहीं शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे टीम में लोगों को इंसर्ट करते हैं जो स्टेबलाइज होते हैं। आज रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को कप्तानी बनाने की बात की जाए तो गिल ने कहीं कैप्टेंसी नहीं की है, ना आईपीएल में, ना अंडर 19 में, ना फर्स्ट क्लास में, ना अपने स्टेट के लिए। तो वो एक ऑप्शन मुफीद है क्या टीम इंडिया कैप्टन के लिए? पॉसिबल नहीं है। अश्विन की एज हो गई है 35 साल, जडेजा 34 साल एज हो गई है, बुमराह चोटिल होते हैं, अय्यर चोटिल पड़े हैं, सूर्य कुमार यादव अभी टेस्ट में जगह ही नहीं तो क्या खेलेंगे वो। आपके पास प्लेयर ही नहीं है। जो खिलाड़ी परमानेंट है, सिराज शमी के बारे में आप सोचते नहीं हैं। और आपके पास रहाणे हैं, वो कम बैक कर रहे हैं, पुजारा हैं, वो बाहर जाने वाले हैं, विराट कोहली हैं, वो छोड़ चुके हैं। आपके पास एक भी नाम नहीं है जो आपका परमानेंट प्लेयर हो। नए अच्छे खिलाड़ियों को आपने ग्रूम नहीं किया, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी टीम में ही नहीं आए, ईशान किशन बाहर रहते हैं। तो एक तो आपके पास परमानेंट प्लेयर नहीं है और जो प्लेयर हैं उनमें आपने कैप्टेंसी की लीडरशिप डाली नहीं है। और जो खिलाड़ी खेल भी रहे हैं उनमें एक भावना आ गई है कि आज खेल रहा हूं, कल खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। अश्विन ने भी कहा था हाल फिलहाल में कि पहले हम टीममेट्स थे, अब हम कॉम्पिटिटर हो गए हैं, हमें एक दूसरे से कॉम्पीट करने का रहता है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये सवाल फिर बरकरार, और इसीलिए हम सवाल हमारा आपसे भी, क्या सिर्फ पैसा कमाने से काम हो जाएगा? क्या आईपीएल में अगर आप करोड़ों अरबों रुपए के रेवेन्यू निकाल कर ले आते हैं तो उससे सारा काम हो जाएगा? और क्या विजन ना होना टीम इंडिया के हार की वजह है? क्योंकि सहवाग भी ये बात कह रहे थे कि 2011 के बाद पहले गंभीर को बाहर किया गया, एक नया लड़का आया, फिर मुझे बाहर किया गया, कोई और आया, फिर जहीर खान को बाहर किया, आपने गेंदबाज डाला, हरभजन को जब बाहर किया तो आपने अश्विन को डाला। एक एक खिलाड़ी जाते रहे और एक एक खिलाड़ी आते रहे। युवराज को बाहर किया आपने, बाद में कुछ ने कमबैक किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन जब आप धीरे धीरे निकालते हैं तो टीम में आपके पास भरने के लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप एक साथ कर देते हैं तो टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। टीम में एक दुर्भावना होती है। और धोनी के जमाने में लोगों को बड़े अच्छे तरीके से रोटेट कर करके निकाल दिया गया था। वो प्रोसेस पर सवाल थे, लेकिन टीम इंडिया का भला था, कम से कम नए खिलाड़ी फिट हो गए। आज के टाइम में आपके पास नए खिलाड़ियों को फिट करने के लिए जगह नहीं है। आपके पास खिलाड़ी बहुत सारे, ऋतुराज गायकवाड़ है, यशस्वी जायसवाल है, कई सारे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन फायदा क्या अगर आपकी प्लानिंग नहीं है? तो हमारा सवाल भी आपसे कि क्या टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने कोई ऐसा बहादुरी भरा फैसला बीते कुछ सालों में लिया है? जैसे इंग्लैंड ने लिया, इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने लिया, पैट कमिंस गेंदबाज थे, उनको कैप्टेंसी दी और उसका नतीजा देखिए। आपको क्या लगता है टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं वो बोल्ड फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? और क्या सारी प्रायोरिटी केवल